वेल एक एस्थेटिक, मैग्नेटिक एंड पावरफुल बॉडी बनाने का सपना तो सबका होता है, लेकिन क्या सब बना पाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज एंड वर्कआउट करना ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर गलत हैं। एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज एंड वर्कआउट सिर्फ 20 to 25% रोल प्ले करता है एंड 75% अदर चीजें मैटर करती हैं। बट हम 25 मतलब वर्कआउट पर ही फोकस करते हैं, लेकिन 75 अदर चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और यही मेजर रीजन है जिससे आप एक परफेक्ट एस्थेटिक फिजिक नहीं बना पाते। बट वो 75% चीजें हैं क्या, वो आपको इस वीडियो के चारों स्टेप्स को देखने के बाद पता चल जाएगा। ये वीडियो 4 स्टेप्स में होने वाली है। चारों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद लास्ट में आप गारंटीड एक एस्थेटिक फिजिक अचीव कर ही लोगे। अब इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाओ, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लो। ओके, सो एक एस्थेटिक बॉडी बनाने से पहले ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि एक एस्थेटिक बॉडी होती क्या है। अब मेरे हिसाब से एक एस्थेटिक फिजिक का मतलब है एक ऐसी बॉडी जो बैलेंस्ड हो, 4 आर्म्स डिफाइंड हो, वेन्स विजिबल हो, बॉडी एक वी शेप में दिखे, बॉडी पे ठीक ठाक से मसल हो, एब्स विजिबल हो, तो कुछ इस तरह से एक एस्थेटिक फिजिक मान सकते हैं। अब इसे अचीव कैसे करना है वो जानते हैं। स्टेप नंबर 1, बॉडी फैट परसेंटेज शुड बी लो। अब आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम क्यों होना चाहिए? देखो यार, अगर आपकी बॉडी कुछ ऐसी होगी जैसी इस इमेज में आप देख रहे हो, तो क्या आप कभी भी अट्रैक्टिव दिख सकते हो? बिल्कुल नहीं। हमारी बॉडी का फैट हमें अनअट्रैक्टिव बनाता है और कभी भी फैट एक जगह से कम नहीं हो सकता। अगर आप सोचो बेली फैट रिड्यूस करना या पेट के साइड के फैट को हटाना, तो वो नहीं हटेगा। अगर आप सोचो फेस से फैट हटाना, तो वो भी नहीं हटेगा। आपके बॉडी का फैट एक साथ रिड्यूस भी होता है और एक साथ स्टोर भी होता है। जैसे अगर आपके पेट पर फैट है तो फेस, चेस्ट, यहाँ पर भी फैट जरूर होगा। बट सबकी बॉडी अलग अलग होती है। किसी किसी का सिर्फ पेट पर फैट होता है, किसी किसी का सिर्फ फेस पर फैट स्टोर होता है। अगर एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले फैट परसेंटेज को लो रखना होगा, जिससे आपकी वेन्स विजिबल होगी, बॉडी अट्रैक्टिव दिखेगी। अब बात आती है हाउ टू रिड्यूस बॉडी फैट परसेंटेज। ओके, सो सबसे पहले आपको वाटर इनटेक को बढ़ाना होगा। 3-4 लीटर पानी आपको पूरे दिन में पीना होगा। नेक्स्ट, फैट परसेंटेज को लो करने के लिए आपको कम से कम 8000 से 10000 स्टेप्स चलना होगा। इससे 300 to 400 कैलोरीज बर्न होगी। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फास्ट फूड को अवॉइड करो और अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना स्टार्ट करो, लाइक पोटैटो, किडनी बीन्स, ब्रोकली, ब्राउन राइस, ओट्स एक्सेट्रा। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आप अपनी बॉडी को यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म कर लोगे। स्टेप नंबर 2, ग्रो योर मसल्स। वेल एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए आपको अपने मसल्स को ग्रो करना होगा। सो इसके लिए हम नेक, शोल्डर, एब्स, चेस्ट एंड बाइसेप पर फोकस करेंगे। सबसे पहले नेक। शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नेक की भी कोई ट्रेनिंग होती है, लेकिन यकीन मानो थिक एंड मस्कुलर नेक तुम्हें इंस्टेंट ज्यादा मस्कुलर एंड पावरफुल दिखाती है। जिम में बहुत सारे लोग नेक की ट्रेनिंग को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब तुम इस पर काम करोगे तो तुम्हारी फिजिक का लुक चेंज हो जाएगा। तुम्हारी गर्दन हमेशा विजिबल रहती है, चाहे तुम कोई भी आउटफिट पहनो, इसलिए इसे डेवलप करना काफी जरूरी है। इमेजिन करो एक बॉडी बिल्डर जिसने सालों ट्रेनिंग किया, लेकिन उसकी गर्दन थिन एंड वीक लग रही है, इससे उसका पूरा लुक खराब हो सकता है। अब मसल्स की बात हो रही है तो आपको अपने शोल्डर पर भी काम करना होगा। एंड बिलीव मी, शोल्डर ग्रो करना काफी आसान होता है, बट इसके लिए आपको सही एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होगा। और एक ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शोल्डर में कई मसल्स ग्रुप होती हैं, जैसे कि रोटेटर कफ, डेल्टोइड, ट्रेपेजियस, बाइसेप्स ब्रेची, ट्राइसेप ब्रेची एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आपको सिंपली इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है अपने शोल्डर्स को ग्रो करने के लिए। सो एक्सरसाइज नंबर 1, ओवरहेड प्रेस। एक्सरसाइज नंबर 2, साइड लेटरल रेज एंड थर्ड एक्सरसाइज है फ्रंट रेज। अगर आपके पास जिम का एक्सेस है तो आप इसे जिम में कर सकते हो, बट अगर आप जिम नहीं जाते तो आप इसे घर पर भी कर सकते हो। या तो आप एक डंबल ले सकते हो जो कि इजीली आपके बजट में मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे बाय कर सकते हो या ईट का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको अपने चेस्ट मसल्स को ग्रो करना होगा। ओके, सो एक वाइडर चेस्ट आपकी बॉडी को ज्यादा मैस्कुलर एंड पावरफुल दिखाती है। चेस्ट मसल को ग्रो करने के लिए ये 3 एक्सरसाइज काफी इफेक्टिव है। नंबर 1, बेंच प्रेस। बेंच प्रेस चेस्ट मसल को टारगेट करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको फ्लैट बेंच पर लेटते हुए बारबल या डंबल का यूज करना होगा। ये एक्सरसाइज आपके अपर चेस्ट एंड मिडल चेस्ट को टारगेट करती है। नंबर 2, पुशअप्स, एक बॉडी वेट एक्सरसाइज जो चेस्ट के मसल्स को एक्टिवेट करती है। आप स्टैंडर्ड पुशअप्स के अलावा इंक्लाइन या डिक्लाइन पुशअप्स भी ट्राई कर सकते हो, जो आपके चेस्ट के डिफरेंट पार्ट्स को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेस्ट फ्लाइज। चेस्ट फ्लाइज को डंबल या मशीन के साथ किया जा सकता है। इससे आपका चेस्ट स्ट्रेच होती है और मसल्स का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। ये एक्सरसाइज मेनली चेस्ट के आउटर पार्ट को टारगेट करती है। अब इन एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पर करने से कुछ ही दिनों में आपकी चेस्ट ग्रो होने लगेगी। अब बारी है आपके बाइसेप्स को ग्रो करने की। यार, एक मैस्कुलर और मोटे बाइसेप्स आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा आई कैची बनाता है। बाइसेप्स ग्रो करने के लिए 3 एक्सरसाइज काफी इफेक्टिव है। नंबर 1, बारबल कर्ल्स। बारबल कर्ल बाइसेप्स के ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। नंबर 2, हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स में आप डंबल को न्यूट्रल ग्रिप में पकड़कर अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं। नंबर 3, कंसंट्रेशन कर्ल्स। कंसंट्रेशन कर्ल्स एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है जिसमें आप एक हाथ से डंबल उठाकर अपने बाइसेप्स पर फोकस करते हैं। इन एक्सरसाइजेस को अपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करने से आपके बाइसेप्स जल्दी ग्रो होंगे। अब बारी आती है अपने एब्स को ट्रेन करने की। अगर आपके एब्स विजिबल नहीं होंगे तो आपकी बॉडी कुछ इस तरह से दिखेगी। एब्स को टारगेट करने वाली ये 8 एक्सरसाइज काफी इफेक्टिव है।
नंबर 1 क्रंचेज, नंबर 2 लेग रेज, नंबर 3 प्लैंक्स, नंबर 4 बाइसाइकिल क्रंचेज, नंबर 5 रशियन ट्विस्ट, नंबर 6 माउंटेन क्लाइंबर, नंबर 7 वी अप्स एंड नंबर 8 फ्लूटर किक्स। अब इनको परफॉर्म कैसे करना है उसके लिए यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, सो नेक, चेस्ट, शोल्डर, एब्स, बाइसेप्स, इन सबको अगर आप रेगुलर बेस पर ट्रेन करते हो तो आपकी बॉडी कुछ ऐसी हो जाएगी, बट आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर आपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो नहीं किया तो। स्टेप नंबर 3 डाइट एंड न्यूट्रिशन। एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए सही डाइट और न्यूट्रिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप जिम या वर्कआउट करते हैं लेकिन खाने पे ध्यान नहीं देते तो आपकी मेहनत वेस्ट हो सकती है। यार मैंने भी यही गलती की थी। मैं खुद 2 साल तक जिम गया लेकिन मेरी बॉडी उतनी ज्यादा ग्रो नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी डाइट ही सही नहीं थी। डाइट एक फाउंडेशन की तरह होती है जिसमें आपको अपनी बॉडी गोल के हिसाब से कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो ना आपकी मसल्स बनेगी और ना फैट लॉस होगा। आपको अपनी डाइट को अपने फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना होगा। अगर आप मसल बिल्डिंग के लिए डाइट प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी होगी। एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि अपने बॉडी वेट के पर किलोग्राम के हिसाब से 1.6 to 2.2 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। मतलब अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको लगभग 95 ग्राम प्रोटीन डेली कंज्यूम करना होगा। प्रोटीन रिच फूड अपने मील में इंक्लूड करें, जैसे ये सारे फूड्स। अगर फूड से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो आप एज अ सप्लीमेंट एक अच्छा वे प्रोटीन यूज कर सकते हो। बट मार्केट में मिलने वाले 500-1000 वाले प्रोटीन के चक्कर में पड़ गए तो आपकी मसल बनने की जगह और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं आपको एक बेस्ट वे प्रोटीन सजेस्ट करता हूँ जो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। मसल ब्लेज बायोजाइम वे प्रोटीन, ये एक बेस्ट वे प्रोटीन है मसल बिल्डिंग के लिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये लैब टेस्टेड है, लैबडोर के थ्रू, मतलब कि इसे हाईएस्ट रैंकिंग दी गई है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो बायोजाइम वे प्रोटीन है। साथ ही ये क्लिनिकली टेस्टेड है बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब ये आपकी बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका टेस्ट भी काफी ज्यादा लाजवाब है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एक बार ट्राई जरूर करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दी है, आप चाहो तो इसे यहाँ से बाय कर सकते हो। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं और वर्कआउट के लिए फ्यूल का काम करता है। आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को भी अपने डाइट में ऐड करना होगा और रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा और शुगरी फूड को अवॉइड करना है क्योंकि ये आपके प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स ऐड करना जरूरी है। नट्स, एवोकाडो, सीड्स एंड ऑलिव ऑयल को जरूर ऐड करें और साथ ही ग्रीन वेजिटेबल को इग्नोर ना करें क्योंकि ये फाइबर प्रोवाइड करते हैं जो हमारे गट हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर आप अपनी मील को कुछ ऐसे प्लान करोगे तो आप अपना फिटनेस गोल जरूर अचीव कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप है क्योंकि इसके बिना आप कभी भी एक एस्थेटिक बॉडी अचीव नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 4 अवॉइड मास्टरबेशन। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, चाहे कितना भी अच्छी डाइट ले लो, आप कभी भी एक एस्थेटिक बॉडी नहीं बना सकते अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हो तो। सीमन आपकी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करती है। सो अगर आपका गोल एस्थेटिक बॉडी बनाने का है तो आज से ही मास्टरबेशन करना एकदम बंद कर दो। तो अब बस यार, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप इन चारों स्टेप्स को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो आप एक एस्थेटिक फिजिक के मालिक बन जाओगे। अब इतनी मेहनत करने के बाद इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के पास जरूर शेयर कर देना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।